Dear students of class 6th, I will teach you the poem A House and a Home. What is the difference between house and a home? एक घर में क्या अंतर है, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. मकान क्या होता है? यह ईंट और पत्थर और लकड़ी का बना होता है, जो कि सख्त चीजें होती हैं, हार्ड चीजें होती हैं, उनसे निर्मित होता है. कुछ शीशे की खिड़कियां होती हैं और हर घर में एक आंगन भी होता है. एक घर में एक छज्जा, स्टुको मीन्स छज्जा, और चिमनी होती है. चिमनी धुआं निकलता है जिससे, उसको क्या कहते हैं? चिमनी. और टाइल से बना फर्श होता है. और छत पर पलस्तर, सीमेंट और बालू को मिलाकर जो छत पर पलस्तर किया जाता है, उसे कहते हैं ईप्स. और उसमें अनेक दरवाजे भी होते हैं. क्या होते हैं? दरवाजे भी होते हैं. अब आइए, व्हाट इज ए होम? व्हाट इज ए होम? इट्स लविंग एंड फैमिली and doing for others, its brothers and sisters and fathers and mothers, its unselfish acts and kind sharing and showing your loved ones you are always caring. यह एक घर क्या होता है? वह प्यार से भरा होता है और इसमें एक परिवार होता है. इसका मतलब दूसरों के लिए काम करना होता है. इसमें भाई और बहनें, माता और पिता होते हैं. इसमें सारे काम अनसेल्फिशनेस होती है. इसमें सारे काम निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, जिसमें कि कोई भी स्वार्थ छिपा नहीं होता. जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए जो भी कार्य करते हैं, हम परिवार के सदस्यों के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो बिल्कुल निस्वार्थ होकर के करते हैं. उनमें कोई भी स्वार्थ हमारा छिपा नहीं होता. और भावनाओं को भी आपस में बांटा जाता है. और अपनों को यह दिखाया जाता है कि आप हमेशा उनका ख्याल रखते हैं. इस प्रकार मैंने ये पोइम आपको पढ़ाई और इसका अर्थ हिंदी में बताया. मैं इससे पहले इस पोइम को
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल चुका हूं। मुझे आशा है कि इस पोइम को आपने जरूर पढ़ा होगा और उसे लिखा भी होगा। इसको लिखना इसलिए अत्यंत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में किसी तरीके की कोई भी मिस्टेक स्पेलिंग आपसे लिखते में न हो। तो आप लोग सभी बच्चे इस पोइम को अपनी कॉपी पर जरूर लिखें और बार बार लिखें, जिससे आपकी गलती बिल्कुल होने की संभावना न रहे। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको मैं कल आपके ग्रुप में भेजूंगा। तो आप सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने आप को पूर्ण सुरक्षित रखें, घर में रहें। थैंक यू।